हेलो चैंपियंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का हम करने जा रहे हैं। क्या क्या करेंगे आज हम? डोमेस्टिक वायरिंग। तो वायर इन द हाउस, अगर घरों में बिजली आ जाती है तो क्या करना पड़ता है, कैसी वायरिंग होती है। सबसे पहले आपको बता दूं कहानी, एक एग्जांपल। क्या कि अगर आपको हाथ धोना है, ठीक है, अगर आपको हाथ धोना है, आपने हाथ देखा है? हाँ, सबने देखा है। ओके। तो हाथ जो होता है उसको धोने के लिए अगर आप टैप ऑन करते हो, टैप ऑन करके आप टैप के नीचे से हाथ लेकर जाते हो और हाथ धोना शुरू कर देते हैं, तो जितनी जितना पानी आपके हाथ पे गिरता है वो सारा पानी हाथ तो धोने में यूज नहीं होता। कुछ पानी नीचे चला जाता है, ज्यादातर पानी तो नीचे जाता है। तो जो भी जितना भी पानी आपके हाथ में लगा हाथ धोने के लिए, उतनी ही एनर्जी यूज हुई है आपके हाथ को धोने के लिए, बाकी सारी एनर्जी वेस्ट हुई है। दुनिया का हर अप्लायंस ऐसे ही काम करता है। एनर्जी आती है, एनर्जी वहां से पास हो जाती है आगे, और थोड़ी बहुत एनर्जी वो यूटिलाइज कर लेता है वर्क डन के लिए। हमेशा यही कहानी है। मतलब अगर ये एक फैन है, अगर एक मशीन है, आपने इसको एनर्जी दे दी, आपने एक तार से यहाँ तक एनर्जी आपने दी, आपने इसको एनर्जी दे दी, तो काम नहीं करेगा। काम कब करेगा? जब एनर्जी जाएगी, यहाँ से आगे गुजरेगी। जब भी एनर्जी आगे गुजर जाती है, जब भी एनर्जी का फ्लो आगे निकल जाता है, जैसे आपके हाथ में पानी दिया और कहा कि हाथ पानी गिरना नहीं चाहिए, तो आप हाथ धो पाएंगे क्या? नहीं। ऊपर से पानी नीचे आ रहा है, आप हाथ ऐसे करके रोकेंगे तो पानी आपके हाथ में होल्ड होगा। एनर्जी होल्ड हो सकती है, पर वर्क कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हाथ ऐसे जैसे करेंगे पानी नीचे, तो पानी नीचे जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी पानी नीचे जाएगा तभी काम हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। गॉट इट चैम्प्स? गॉट इट नॉट इट? कोजी गॉट इट। ओके देन, एनर्जी का फ्लो होना जरूरी है, इसलिए अगर हम एक तार लगा दें, एक फैन है, एक तार हमने लगा दी, तो उस तार से इसमें करंट जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, फैन चलेगा? नहीं। एक दूसरी तार होनी चाहिए जो इस करंट को आगे घुमा कर लाएगी, जो साइकिल कंप्लीट करेगी। चार्ज यहाँ से गए, आगे फ्लो हो जाए। चार्ज का फ्लो होना जरूरी है। चार्ज फ्लो होते रहेंगे तो काम होता रहेगा, सिर्फ चार्ज में चले जाएंगे तो काम नहीं होगा। वो तो चार्ज को होल्ड करना हो गया, पानी को रोकना हो गया। काम करने के लिए आपको हाथ धोना पड़ेगा। तो चैम्प्स, इसलिए हमारे पास दो तारे होते हैं, एक लाइव वायर होती है, एक न्यूट्रल वायर। लाइव वायर जो होती है वो करंट लेकर जाती है, न्यूट्रल वायर साइकिल को कंप्लीट करती है। गॉट इट? जो मैंने आपसे बात करी, तो लाइव वायर या न्यूट्रल वायर। लाइव वायर जो होती है रेड कलर की होती है, रेड कलर का मतलब है लाइव वायर। ब्लैक कलर की होती है न्यूट्रल वायर, और एक और कलर की ग्रीन कलर की भी होती है, वो होती है अर्थ वायर। लाइव, न्यूट्रल, अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या करती है? जब ज्यादा चार्जेस अगर हो जाएं, अगर ज्यादा चार्जेस हो जाते हैं सर्किट में, जो हमारे काम नहीं आते, जो इससे डैमेज हो सकता है, वो एक्स्ट्रा चार्जेस, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी, वो हमें बाहर फेंकनी होती। पर कहाँ बाहर फेंके? अब बैकफ्लो तो हो नहीं सकता कि भाई जहां से वहां चली जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम एक तार अपने सर्किट से, हम अपने मेन मीटर से तार, मेन मीटर में से ही सारी बिजली घरों में जाती है, मीटर से एक तार हम जमीन में लगा देते हैं। जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज आएगा वो सारा का सारा जमीन में जाता रहेगा। अर्थ इज अ गुड कंडक्टर, इट कैन कैरी एनी चार्ज यू वांट टू गिव इट। ठीक है, सारे चार्ज को ये होल्ड कर लेती है। तो मेन स्विच में अगर एक्सेस चार्जेस आ गए तो डैमेजिंग से बचने के लिए हमने एक सेफ्टी के लिए अर्थ फायर लगा दिया, कि जो भी भाई जितना में चाहिए उतना आ गया, एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो हमने आगे पास कर दिया। कहाँ? अर्थ में। तो ये अर्थ वायर भी पूरे सर्किट में साथ साथ चलती है, कि जहां से भी एक्स्ट्रा चार्ज आता रहता है वो वहां से लेती रहती है और अर्थ को देती रहती है। गॉट इट चैम्प्स? तो तीन वायर पता चल गया आपको, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। लाइव वायर करंट लेके जा रही है, न्यूट्रल वायर करंट को वापस घुमा के ला रही है, और अर्थिंग वायर सेफ्टी पर्पज से यूज हो रही है। अब देखेंगे सबके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट मैंने एक सिस्टम बनाया है। क्या? फ्यूज। व्हाट इज फ्यूज? फ्यूज क्या है? तो फ्यूज जो है, आप देखेंगे ध्यान से, जो फ्यूज जो है वो एक सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज के बारे में हम बात ऐसे करते हैं कि अगर हम यहाँ पे सर्किट में अगर कभी कभार ओवरलोडिंग हो जाए, या फिर अगर क्या कह सकते हैं उसको, जब दो तारें आपस में मिल जाती हैं, कुछ कहते हैं ना उसको, शॉर्ट सर्किट हो जाए, है ना। शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग में क्या होता है, घरों में आग लग सकती है। घरों में आग लगने से बचने के लिए एक ऐसा बटन होना चाहिए जो बटन दबाते ही पूरे घर की लाइट एक साथ काट दे। आप हर एक को स्विच ऑफ तो कर नहीं सकते, एक एक करके, तब तक तो आग बढ़ जाएगी। तो एक बटन ऐसा होना चाहिए, एक स्विच ऐसा होना चाहिए पूरे घर को तुरंत लाइट उसको ऑफ कर दे। तो कौन है? वो है फ्यूज। जैसे कोई अनकंडीशनल सर्कमस्टांसेस पैदा होते हैं सर्किट के अंदर, तुरंत फ्यूज क्या करता है? लाइट को ऑफ कर देता है, पूरे घर की बिजली सप्लाई बंद कर देता है। लेट अस सी हाउ।
सबसे पहले हम फ्यूज की बात करते हैं। फ्यूज क्या काम करता है? Fuse is a safety device having a short length of thin tin plated copper wire having a low melting point which melts and breaks the circuit if the current exceeds a safe value. एक सेफ वैल्यू से ज्यादा अगर करंट सिस्टम में आ जाता है तो ज्यादा करंट से क्या होता है? हाई मेल्ट कहते हैं, हाई करंट होगा तो क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उसका, है ना? हीट ज्यादा बनेगी, जब ज्यादा हीट बनेगी तो ज्यादा हीट से आग लग सकती है। उससे बचने के लिए एक डिवाइस हमने ऐसा बना रखा है जिसका नाम है फ्यूज। फ्यूज जैसे ज्यादा करंट होता है, उस ज्यादा करंट से जैसे ज्यादा हीट बनती है, ज्यादा हीट बनने से वो क्या करता है? तुरंत करंट को कट ऑफ कर देता है पूरे सिस्टम से। लेट्स सी हाउ। देखो चैम्प्स, ये है फ्यूज, ये लाइव वायर। कभी भी घरों में सर्किट में कभी भी जब बिजली जाती है तो पहले जाती है फ्यूज में। ये फ्यूज है आपका, पहले जाती है फ्यूज में, फ्यूज से तब आ जाती है सर्किट में। बीच में क्या होता है इसके? बीच में अब देखेंगे, जैसे आपने यहां देखा, ये है फ्यूज, तार गई, पहले फ्यूज, फ्यूज के बाद तब आ गए, फिर फ्यूज, फ्यूज के बाद तब आ गए। तो घरों में या किसी भी सर्किट में जब बिजली घूमती है तो पहले फ्यूज से होकर गुजरती है। फ्यूज क्या करता है? वैसे तो उसको बिजली को आगे जाने देता है फ्यूज अपने अंदर से, लेकिन अगर मान लेते हैं आगे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई प्रॉब्लम, जैसे दो वजह से प्रॉब्लम आ सकती है जो हम अक्सर आती है, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट। जब भी दो लाइव वायर आपस में मिल जाती हैं तो शॉर्ट सर्किट है। जब दो लाइव वायर आपस में मिल जाती हैं तो शॉर्ट सर्किट, सॉरी नॉट दो लाइव वायर, दो लाइव वायर तो होते हैं सर्किट में, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर। जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में मिल जाती हैं तो उसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब होता है? जब लाइव और न्यूट्रल वायर आपस में मिल गई तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस बहुत लो हो जाता है और करंट बहुत हाई हो जाता है। और करंट बहुत हाई होने की वजह से, जैसे मैंने बताया, करंट अगर हाई हो गया तो क्या होगा? करंट हाई हो गया तो क्या होगा चैम्प्स? करंट हाई होने पे हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा बढ़ेगा, हीट ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा हीट की वजह से क्या होगा? आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। और उस आग में बहुत नुकसान हो सकता है, जान माल की हानि हो सकती है, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि जैसे ही दो वायर्स आपस में मिली, लाइव और न्यूट्रल वायर जैसे ही मिली, हीटिंग इफेक्ट जैसे ही बढ़ने वाला हुआ, वैसे कोई ऐसा हो जो तुरंत कट ऑफ कर दे बिजली, तुरंत बिजली काट दे। वो काम करता है हमारा फ्यूज। ओके, अब हमारा करता है फ्यूज। ओवरलोडिंग क्या होती है? ओवरलोडिंग क्या होती है? ओवरलोडिंग में क्या होता है कि आपको पता है तारों में करंट कैसे आएगा? तारों में करंट कैसे आएगा? लाइव वायर में करंट कैसे आएगा? लाइव वायर में जो करंट आता है वो डायरेक्टली डिपेंड होता है कि भाई आप कितने पावर की चीज़ें अपने सर्किट में यूज़ कर रहे हो। पावर मतलब अगर फैन आपका 60 वाट का है तो इसका मतलब 60 जूल एनर्जी पर सेकेंड फैन मांग रहा है, फैन कंज्यूम कर रहा है। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? वायर से आएगी, करंट से आएगी। तो वो 60 जूल हर सेकेंड में उसको एनर्जी चाहिए फैन को, क्योंकि 60 वाट का है, जितने वाट का है उतने जूल एनर्जी उसको पर सेकेंड चाहिए। तो एनर्जी आएगी किसके थ्रू? करंट के थ्रू। करंट कहाँ से आएगा? उसी वायर से। तो जैसे जैसे आप अलग अलग अप्लायंस ऑन करते जाएंगे, हीटर, गीजर, मोटर, रेफ्रिजरेटर, प्रेस, है ना, ये सारी चीज़ जैसे जैसे आप ऑन करते रहोगे, ये सारे अपने अपने लिए डिमांड करेंगे अपने अपने रेटिंग से। कोई 40 वाट का है, कोई 60 वाट का है, कोई 100 वाट का है, तो कोई 100 जूल पर सेकेंड, कोई 90 जूल पर सेकेंड, कोई 60 जूल पर सेकेंड। हर कोई हर सेकेंड अपने कंजप्शन के हिसाब से लाइव वायर से करंट मंगाता रहेगा। तो जितने अप्लायंसेस ज़्यादा यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा डिमांड होगी लोगों की, उतनी लाइव वायर में ट्रैफिक ज़्यादा बनेगा करंट का, और जितना ट्रैफिक ज़्यादा बनेगा उतना ज़्यादा आपके पास रिस्क होगा हाई करंट, हाई हीटिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से आग लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसलिए ज़्यादा अप्लायंसेस एक साथ ऑन नहीं करने चाहिए। ऐसा करना ही कहलाता है ओवरलोडिंग। वायर में लोड बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा डिमांड को उसको कहते हैं कंप्लीट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया है? इसकी वजह से क्या हो गया है? ओवरलोडिंग हो गई है, हीटिंग इफेक्ट बढ़ गया है, डैमेजिंग के चांसेस आ गए हैं। इस कंडीशन में आपकी जो कॉपर वायर होती है वो पिघल जाती है, आग लग जाती है, ऐसा बहुत कुछ होता है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? ऐसी कंडीशन में सबसे पहले करंट की जो भी डिमांड हो, या जैसे करंट जितना भी जाना हो, हाई जाना हो, लो जाना हो, जाएगा किससे? लाइव वायर से होकर कहाँ गुजरेगा? पहले जाएगा किसमें? आपके फ्यूज में। ये आपका फ्यूज है। फ्यूज में ये दोनों होल्डर जो है इनके बीच में एक फ्यूज वायर लगी है। ये फ्यूज वायर की इससे होकर ही करंट जाता है। फ्यूज वायर टिन प्लेटेड कॉपर वायर होती है। इसकी खास बात क्या होती है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। तो जैसे ही करंट बढ़ गया, हीट बढ़ेगी, और हीट बढ़ने से सबसे पहले कौन पिघलेगा? सबसे पहले ये वायर पिघल जाएगी।
क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है ना, टिन से बनी वायर होती है। लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से क्या होता है, तुरंत ही टूट जाती है। जैसे टूट गई तो लाइव वायर यहां से करंट, लाइव वायर यहां से करंट, कहाँ गया हमारा लाइव वायर, फिर से बना देते हैं लाइव वायर। तो लाइव वायर यहां से करंट इस तरफ फ्लाई नहीं पाता क्योंकि बीच में ब्रिज टूट गया। ये बहुत फायदे की बात होती है। कौन करता है, फ्यूज करता है। तो फ्यूज क्या करता है, ज्यादा हीटिंग इफेक्ट को देखकर वो खुद ही मेल्ट होकर टूट जाता है उसकी जो वायर होती है, जिसकी वजह से हम सेफ हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ काम आता है पता चल गया है। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचने का काम आता है। कैसे काम करता है, ड्यू टू लो मेल्टिंग पॉइंट व्हेन हीटिंग इफेक्ट इज हाई इट्स वायर gets melted and broken down, so electricity will not be conducted in the circuit. Okay, खास बात क्या है, इसको हमेशा हम it is always arranged in, it is, यहाँ हम लिख देते हैं फ्यूज वायर is arranged इन सीरीज। इसको हम हमेशा सीरीज में अरेंज करते हैं। क्यों, क्योंकि सीरीज में अरेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस हाई होगा, हाई रेजिस्टेंस से करंट आगे फ्लो कम होगा और हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से भी ये सेफ रख पाएगा, जल्दी मेल्ट होके टूट जाएगा अगर कोई अनकंडीशनल सर्कमस्टांसेस पैदा होते हैं सर्किट में। इसे अच्छे से याद करो, उसके यूजेस पर अच्छे से पढ़ो, बढ़ो, चलन बाय।